ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये एक विशेष अति विशेष ग्रह के गोचर के बारे में है, और वो ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। पता ही होगा सबको जो ज्योतिष के वीडियोस देखते हैं, मैं भी बताता आया हूँ, कहीं और जगह भी आपने सुना ही होगा कि देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष में 2 बार राशि बदल रहे हैं। एक बार उन्होंने बदली थी मई में, 14 मई के आसपास, और अब वो बदल रहे हैं 18 अक्टूबर 2025 को राशि, और 11 नवंबर 2025 तक वो इसी राशि में रहेंगे। वैसे तो 5 दिसंबर तक रहेंगे, लेकिन 11 नवंबर से वो वक्र हो जाएंगे। तो जब वक्री होंगे तो प्रभाव बदलेगा, तो उसकी चर्चा हम तब करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो देवगुरु बृहस्पति, जो जैसा मैंने कहा ना कि एक विशेष अति विशेष ग्रह, ज्योतिष में केवल 2 ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है, उसमें से एक बृहस्पति है। कितने शुभ कारकत्व या कितने कारकत्व बृहस्पति अपने पास समेट के चलते हैं। और एक ग्रह जिसको 2026 में उच्च का होना था अगर सामान्य गति से वो चलते, लेकिन क्योंकि वो अतिचारी हैं, खैर ये भी मैं समझाता हूँ कि हर ग्रह, बृहस्पति और शनि की हम जब बात करते हैं या बाकी भी ग्रहों की बात करते हैं, तो वो अतिचारी और वक्री होते रहते हैं। राहु केतु तो सदैव वक्री हैं, चंद्रमा वक्री नहीं हो सकते, सूर्य के कारण बाकी ग्रह वक्री होते, लेकिन जो बाकी ग्रह हैं मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध और शुक्र, ये वक्री होते रहते हैं और अतिचारी भी होते रहते हैं। तो यहाँ पे बस ये है कि वो उस जगह पे अतिचारी होना शुरू हुए जिसके कारण वो एक डिग्री को छोड़कर, एक राशि को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे और कुछ टाइम के लिए आपके चौथे भाव में समय बिताएंगे। तो इस उच्च के बृहस्पति का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर रहेगा, ये विवेचना करने का हम प्रयत्न करेंगे। जैसा मैंने कहा 5 दिसंबर तक यहीं पर है, लेकिन 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, तो उसकी विवेचना बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ये बृहस्पति बहुत विशेष अति विशेष आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, और उसका हम एक यहाँ पे विवेचन करेंगे। क्या अच्छा हो सकता है, अगर कुछ बुरा है तो क्या हो सकता है, और कुछ उपाय मैं बताऊँगा। देवगुरु बृहस्पति या कोई भी ग्रह अपने आप में देवी देवता के समान है, या देवता की उपाधि है उनके पास। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले देवगुरु बृहस्पति के एक मंत्र के साथ ही हम आरंभ करते हैं, ताकि उनकी कृपा हम पर अवश्य बरसे। गुरुदेव के गायत्री मंत्र का हम उच्चारण करेंगे, इस अभिलाषा से कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है हमारे लिए शुभ रहे। ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। अब आरंभ करते हैं। सबसे प्रथम तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे गुरु की अवस्था बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि वो उच्च के हैं। उच्च का ग्रह अच्छा रिजल्ट देता है कई मायनों में। सबसे बड़ी बात है कि वो स्ट्रांग हो जाता है। ग्रहों के कई बल हैं जिसमें से स्थान बल होता है, तो ग्रह जब उच्च का होता है तो उसको स्थान बल प्राप्त होता है। दिग्बल अलग चीज़ होती है, स्थान बल अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे बृहस्पति स्ट्रांग हो रहे हैं, और उनका नवपंचम योग भी बन रहा है, किसके साथ, शनि के साथ। वो एक चीज़ है। दूसरा, उनकी दृष्टि भी शनि देव पर होगी, तो ये 12वां भाव भी आपका सुपर एक्टिवेट हो जाएगा। बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पे बृहस्पति भले ही 5 दिसंबर तक हो, पर आप ये कतई मान के मत चलिएगा कि ये जो उनके अच्छे रिजल्ट हैं ये 5 दिसंबर तक रहेंगे। ये जो उनकी शुभत्व है उनका, शुभ तत्व है उनका, वो 11 नवंबर तक ही दिखेगा। क्योंकि जब एक उच्च का ग्रह वक्री हो जाता है ना, कठिन हो जाती हैं चीज़ें, तो तब की तब देखेंगे। लेकिन 18 अक्टूबर से 11 नवंबर, भले ही ये कुछ दिनों का कालखंड है, करीबन 24-25 दिन का, लेकिन इसमें किन किन चीज़ों पे हमें काम करना है, क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, इसकी हम विवेचना करेंगे। सर्वप्रथम बृहस्पति चौथे घर में आए हैं और उच्च की अवस्था के हैं, तो प्रॉपर्टी का लाभ मिलने के बहुत चांसेस हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं,
इन सब के लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में यहाँ पे आपको पूर्णता प्राप्त होगी। बृहस्पति आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं और खुद भाग्य के कारक हैं। उनका चौथे घर में आना यानी कि घर में धन आएगा, घर में लक्ष्मी आएगी, घर में वृद्धि होगी, घर में सौभाग्य बरसेगा। तो मेष वालों के लिए भौतिक रूप से बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, तो जब वो चौथे घर में आते हैं तो क्या होता है, घर में वृद्धि होती है। हो सकता है इस कालखंड में आपके घर में किसी की शादी हो, कोई बच्चा आए, किसी बच्चे का जन्म हो अर्थात, या फिर भौतिक सुखों का यहाँ पे आपको प्राप्ति हो सकती है। घर में हो सकता है आप ना लें, कोई और आपके घर का सदस्य कोई प्रॉपर्टी ले। भाई घर में आ रहा है ना कुछ तो धन घर में आएगा ही, तो घर का भौतिक सुख यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि ये जो गोचर है या बृहस्पति का जो प्रभाव है कुछ दिन का, इसलिए मैं बहुत एलैबोरेट नहीं जा रहा, लेकिन मेन टॉपिक्स जहाँ पे आपको फोकस करना है उसी पर मैं रहूँगा। क्योंकि जब बृहस्पति का अगले साल गोचर होगा वो अपने आप में, जैसे मैं हर बार बनाता हूँ, बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन यहाँ पे हम प्रमुख चीज़ों पर ही ध्यान देंगे। यहाँ पे बृहस्पति बहुत उच्च कोटि का राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है और ये जो स्थान है ये 10वें से सप्तम में है और यहाँ पे एक उच्च का ग्रह, और ये उच्च का ग्रह 10वें भाव को देख रहा है। जो लोग जॉब करते हैं उनको प्रमोशन के बहुत बड़े चांसेस यहाँ पे उनके लिए बन रहे हैं। आप हो सकता है आपको सडन प्रमोशंस यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि गुरु 12वें घर के स्वामी और 10वें से 12वें के स्वामी हैं। अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे और विदेश में भी जॉब ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे आपको विदेश में भी बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिल सकता है। और हो सकता है आपको अपनी कंपनी की ही तरफ से ऑन साइट जिसको बोलते हैं, आपको किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरी कंट्री में जाने का अवसर प्राप्त हो जाए। तो जैसा मैंने कहा, देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पे आना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है। बृहस्पति चौथे घर में उच्च के हो गए, यानी कि घर में लग्जरीज आएंगी, घर में सुख आएगा, वैभव आएगा, घर में सुख बढ़ेगा। शुक्र की बात करते तो हम कहते हैं कि भाई लग्जरीज ही आएंगी। जब बृहस्पति आते हैं ना तो घर में संपन्नता आती है, घर में सुख आता है, घर में वैभव आता है। शुक्र भी वैभव लाते हैं, लेकिन बृहस्पति का वैभव संपन्नता वाला होता है, बृहस्पति का वैभव पूर्णता वाला होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। बृहस्पति क्योंकि चौथे से छठे घर के स्वामी हैं, तो अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का केस आदि भी चल रहा था ना, उसको भी सॉल्व करने का मौका आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। हाँ, ऑन द डाउन साइड हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि 12वें घर के स्वामी चौथे घर में हैं, तो घर में खर्चा बहुत होगा। भाई घर में अगर कुछ सुधार करना है, इंटीरियर्स का काम करना है, नया फर्नीचर लेना है, वाहन का मॉडिफिकेशन करना है या नया वाहन ही लेना है, तो खर्चा तो होगा ही। तो वो एक चीज़ है कि खर्चे पर थोड़ा सा नियंत्रण रख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज तो जैसे मैंने कहा, बृहस्पति का चौथे घर में आना बहुत शुभ दिख रहा है। चौथा भाव जो है वो सप्तम से केंद्र भाव है, सप्तम से 10वां है। जो बिजनेस करते हैं उनको कोई बहुत बड़ा काम करने का यहाँ पे मौका मिलने वाला है। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिल सकता है। और क्योंकि उच्च के बृहस्पति लाभ स्थान से भी छठे घर में है, यानी कि आपका कोई पैसा फंसा हुआ था उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। अब चलते हैं बृहस्पति महाराज की दृष्टियों की तरफ। अच्छा, एक और चीज़, हमने बाकी सब बात कर ली। देखिए, भाग्येश हैं आपके और भाग्य के कारक हैं, यानी कि भाग्य बहुत प्रबल होने वाला है, भाग्य अलग ही लेवल पर चमकेगा आपका। तो जैसे मैंने कहा, ये भले ही 24-25 दिन का समय है, इसका लाभ आपको उठाना है। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर, ये तारीख भूलिएगा मत। दृष्टियों की तरफ चलते हैं। उनकी एक दृष्टि है 8वें घर पर। कोई रोग तंग कर रहा था, रोग से नहीं निकल पा रहे थे, ये वो समय है उस रोग से निकल पाएंगे। डायग्नोसिस हो सकता है, इलाज मिल सकता है। साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और क्योंकि चौथे घर में बैठकर उच्च के होकर अष्टम को देख रहे हैं, पैतृक संपत्ति से लाभ, पैतृक संपत्ति पे कंस्ट्रक्शन, और क्योंकि 12वें घर के स्वामी अपने पैतृक संपत्ति को बेच के लाभ कमाना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है कि आपको बेचनी है नहीं बेचनी। कुछ लोग बचा कर रखते हैं कि भाई पूर्वजों की ज़मीन है, कुछ लोगों का अपना अलग ये होता है कि भाई
हम नहीं यूज़ कर सकते तो उसको कहीं आसपास ज़मीन ले लो। तो आपको अगर चाहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, दोनों के लिए अच्छा टाइम है। साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि 12वें घर में शनि भी है और ये आपका जो मोक्ष त्रिकोण है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो अगर आप कोई साधना सीखना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। गूढ़ विद्याएं सीखनी है, ज्योतिष सीखना है, ऑकल्ट सीखना है, बहुत अच्छा टाइम है। और क्योंकि अष्टम पर बृहस्पति का प्रभाव है, ये अचानक से बड़े धन की ओर इशारा भी करता है। और क्योंकि 12वां घर और 8वां घर कनेक्टेड हो गया तो गुप्त धन की वृद्धि भी यहाँ पर दिखाता है। तो बहुत अच्छा है, बहुत लाभपूर्ण समय है। बृहस्पति की एक दृष्टि 10वें घर पर है और वो, जैसा मैंने अभी कहा था कि 10वें से 12वें और लग्न से 12वें के स्वामी हैं। ये जॉब चेंज की तरफ इशारा करता है, पद प्राप्ति की तरफ इशारा करता है। और क्योंकि वो धन के कारक है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, उच्च के हो गए, तो आपकी सैलरी भी बहुत बढ़ेगी। और क्योंकि ये कर्म भाव है, यानी कि कर्मों में प्रधानता, मैं फिर से कहूँगा, ये मान के चलिए कि दिसंबर तक मत मान के चलेगा। 11 नवंबर के बाद चीज़ें 360 डिग्री टर्न हो जाएंगी। लेकिन ये जो 24-25 दिन का समय है, इसका आपको सदुपयोग करना है। तो कर्म भाव पर एक उच्च के बृहस्पति की दृष्टि, यानी कि भाग्य साथ देगा अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए, ना केवल करियर में, पूरे जीवन में। पद प्राप्ति का योग है, बड़े पद के को प्राप्त करने का योग है और अपना नाम और अपनी पहचान बनाने का योग है। और क्योंकि बृहस्पति की एक दृष्टि है 12वें घर पर, जहाँ पे शनि महाराज बैठे हुए हैं, और ये 12वां भाव आपका डबल एक्टिवेट हो गया। मैं हर बार शनि बृहस्पति के बारे में बताता हूँ ना कि डबल एक्टिवेशन थ्योरी। तो अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए, विदेश संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए, अष्टम 12वें का मिलन यानी कि डिजीज़ की डायग्नोसिस और उसके इलाज के लिए, और पूरे अपने जीवन के चक्र को सुधारने के लिए, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। और क्योंकि शनि जो है कर्मेश लाभेश हैं, तो भले ही वक्री हैं, लेकिन ये भी अभी धीरे धीरे करके मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो करियर में, लाभ में हर प्रकार की आपको वृद्धि मिलेगी और अध्यात्म की तरफ बढ़ने का भी आपको अवसर मिलेगा। ये वो टाइम है जब आप अपने बंधनों को तोड़कर, उनसे मुक्त होकर आगे बढ़ पाएंगे। तो इन टोटलिटी अगर हम देखें, बृहस्पति का गोचर ये जो 24-25 दिन जब तक वो मार्गी हैं और उच्च के हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इन सारे एरियाज में लाभ उठाने की कोशिश कीजिएगा। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो पंचम से 12वें में होना थोड़ा ईगो क्लैशेस ला सकता है। मैरिड लाइफ में अगर बात करें, अगर इन लॉज के कारण प्रॉब्लम आ रही है और आप दोनों में बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो ये वो टाइम है जब आप दोनों बैठकर अपने बीच के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि अधिकतम चीज़ों पर अच्छा ही प्रभाव है। खर्चों पर नियंत्रण करें, खर्चों पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सेहत की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा, कई चीज़ों पर डायग्नोसिस करने का, उस इलाज ढूंढने का मौका मिलेगा, लेकिन पैरों का रोग, कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको तंग कर सकती हैं। तो इन टोटलिटी फिर से कहूँगा, बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जो भी मैंने कुछ चीज़ें अंकित करी हैं नेगेटिव, उनका ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की तरफ बढ़ते हैं, उपाय की बात करते हैं। ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, जितना जल्दी कर ले उतना अच्छा है, एक ही बार करने हैं। जो भी आपके आसपास कोई मंदिर है, वहाँ पे जो पुरोहित जी हैं, उनको एक पीला वस्त्र, पीले रंग की मिठाई, एक रुद्राक्ष की माला और दक्षिणा, ये उनको अर्पित कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। गंगा जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और केसर का ही तिलक लगाएं महादेव को। फिर वहाँ पर बैठकर ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और ओम जीवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और ये करने के बाद महादेव की आरती करें कपूर के साथ, और जब कपूर जलाएंगे उससे पहले उस पर एक इलायची का दाना रख लीजिएगा। ये उपाय करेंगे अवश्य, ये जो गुरुदेव का गोचर है ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।